Good morning students, welcome back to my YouTube channel Learning Time. Today we will discuss about coordinate geometry. पहले हम coordinate geometry से related कुछ important points discuss करेंगे, उसके बाद हम sum solve करेंगे. तो ये तो आपको पता ही है कि x axis और y axis इस पे चार quadrant होते हैं, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 और quadrant 4. जो क्वाड्रेंट 1 होता है उसमें दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं और जो क्वाड्रेंट 2 होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव और क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव नेगेटिव. जब भी हम नंबर लाइन पे कोई भी क्वाड्रेंट के पॉइंट्स दिए होते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, वो पहले एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड वाला वाई एक्सिस का होता है. जो एक्स एक्सिस का होता है उसको क्या बोलते हैं? एबेसा. एंड जो कोऑर्डिनेट दूसरे वाई एक्सिस के होते हैं उसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं. तो इसमें क्वेश्चन में कई बार हमें स्क्वायर प्रूव करना होता है, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या कोई भी फिगर आपको प्रूव करनी है क्वेश्चन में. जैसे आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या पॉइंट्स है जिससे आप ये प्रूव कर पाओगे कि जो गिवन जो पॉइंट्स है वो एक स्क्वायर के हैं या रेक्टेंगल के हैं. तो अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या आपको ध्यान रखना है? प्रूव दैट द फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो हमें उसकी जो गिवन पॉइंट्स है उनसे उनकी फोर साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा और जो डायगोनल्स है उनको भी इक्वल प्रूव करना होगा. कैसे? जैसे आपको 4 पॉइंट गिवन है ए बी सी डी और उनकी जो वैल्यू गिवन है तो उसमें ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के. बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? सी डी. और सी डी किसके इक्वल होना चाहिए? डी ए. चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उनके जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होना चाहिए. जैसे ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया तो ए बी सी डी 4 साइड है तो ए सी और डी बी डायगोनल ये इक्वल होने चाहिए. अगर ये सारे इक्वल है तो क्या होगा? वो स्क्वायर. चारों साइड और डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर होगा. अगर दूसरे केस में अगर 4 साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या होगा? वो रोम्बस होगा. रोम्बस के लिए बस आपको चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होना चाहिए. जब आप रेक्टेंगल प्रूव करोगे तो ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. ऑपोजिट साइड कैसे? जैसे आप ए बी सी डी तो ए बी डी सी के इक्वल होना चाहिए और ए डी बी सी के इक्वल होनी चाहिए. चारों रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं. तो डी बी ए सी के इक्वल होना चाहिए. तो अगर ये चारों कंडीशन प्रूव हो रही है तो रेक्टेंगल. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल हो या ना हो. अगर इक्वल होगा डायगोनल तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होगी तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा. तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल मतलब जो पैरेललोग्राम होता है वो उसमें सिर्फ आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. लेकिन अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स भी होंगी और डायगोनल्स भी होंगे. नेक्स्ट है रोम्बस. रोम्बस जैसे हमने स्क्वायर में किया था, ऊपर स्क्वायर में हमने चारों साइड इक्वल प्रूव की थी और डायगोनल इक्वल प्रूव किए थे. लेकिन रोम्बस में क्या होगा? सिर्फ चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे और सिर्फ साइड आ रही है इक्वल, तो वो एक रोम्बस है. अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं, कोलिनियर है या नहीं ये बताना है कि कोई भी गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आपको इसमें 3 पॉइंट दिए होंगे. तो तीनों में 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए. जैसे ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, ए सी प्लस सी बी ए बी के इक्वल होना चाहिए, या बी ए प्लस ए सी बी सी के इक्वल. कोई भी 2 पॉइंट का सम थर्ड साइड के अगर इक्वल आ रहा है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है. तो अभी हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने, अब हम आगे सम्स सोल्व करेंगे. तो क्वेश्चन गिवन है आर ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी. इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आर एस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इन पूरे का स्क्वायर रूट.
x1 x2 क्या होता है, ये क्या है x1, ये है x2, ये y1 और ये y2। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। तो x2 माइनस x1 मीन्स इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस a माइनस बी, और y1 की क्या है माइनस a माइनस बी, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब a माइनस बी माइनस ए हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, इस पूरे का स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बच गया, ए माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर हो गया, और ये ए माइनस 2a हो गया, 2a का स्क्वायर, क्योंकि इसमें b कट जाएगा। तो 2a और 2b बीच में क्या आ जाएगा, ये पूरा सबका स्क्वायर रूट है, टू बी का स्क्वायर 4b स्क्वायर आ गया प्लस 4a स्क्वायर आ गया, 2 2 जा 4, और इन सबका स्क्वायर रूट है तो क्या होगा, 4 का रूट क्या होता है 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आगे पीछे आप लिख सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।